राधे राधे दोस्तों। पौष की पूर्णिमा 25 तारीख को और 25 तारीख को गुरुवार है और उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। तो गुरुवार का दिन है तो आप उस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो करनी ही है, साथ ही साथ आप बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को भी खुश कर सकते हैं। तो आपको मैं शिव महापुराण के प्रदीप मिश्रा जी जो गुरुजी हैं उनके द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको वह ध्यान से सुनिए और आपको बस बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, 1 मिनट के उपाय हैं, आपको वह करना है और आपको अपना गुरु ग्रह प्रबल बनाना है और भगवान बृहस्पतेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करनी है। पहला उपाय है आपको पीले चावल लेना है। पीले चावल आप कैसे लेंगे? चावल तो सफ़ेद होते हैं तो सफ़ेद चावल ही लेंगे। अखंडित होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब अक्खा दाना सेंगा होना चाहिए चावल का, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उन चावलों को आप शंकर भगवान को हल्दी तो चढ़ाई जाती नहीं है तो आप उनको चंदन से, पीले चंदन से रंग लीजिएगा और फिर आप 11 चावल या 108 चावल जितने भी हैं आप विषम संख्या में चावल लेना है। उनको गिनकर आप महादेव के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। और जब आप चावल अर्पित करें तब आप अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम से आपको वह चावल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। तो यह हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय सुनिए शिव महापुराण का गुरुजी द्वारा बताया हुआ। गुरुवार के दिन ही आपको यह करना है। गुरुवार को पौष की पूर्णिमा भी है, गुरुवार का दिन पड़ रहा है और आप वैसे पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है तो इस दिन तो आप अवश्य कीजिए, बाकी आप किसी भी गुरुवार को यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है आपको 1 तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको जल लेना है और यह चने की दाल का उपाय है। पहला उपाय चावल का हो गया, दूसरा चने की दाल। चने की दाल को जो है उसको चने की दाल को स्वर्ण की बराबर माना गया है, स्वर्ण के बराबर माना गया है। हम सोने का भगवान को दान मतलब नहीं कर सकते, हमारी उतनी परिस्थिति नहीं होती है, हम सोना नहीं चढ़ा सकते हैं, तो चने की दाल को सोने के बराबरी का माना गया है। तो आप तांबे का पात्र लीजिएगा, उसमें जल दीजिएगा और 7 चने की दाल लीजिएगा, चने की दाल के दाने 7, और आपको जाकर शिव जी के ऊपर वह 7 चने की दाल के दाने बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर और फिर तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। यह दूसरा उपाय हो गया। और आप गुरुवार का दिन है तो आपको पीली चीज़ों का उपाय करना है, तो पीली चीज़ों का उपाय बता रही हूँ गुरुवार को, ठीक है। तीसरा हो गया, यह 2 उपाय हो गए। तीसरा है आपको इस दिन गौ माता को, गुरुवार का दिन है तो आपको गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर अवश्य खिलाना है, लेकिन रोटी जो है वह बिना नमक की होगी, नमक नहीं होगा रोटी में। और पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा तो आपको पूरे दिन में है, आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से जो पुष्य नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा वह पूरे दिन भर रहेगा। पुष्य नक्षत्र में आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक है आपको उस दिन यदि हो सके तो आप गुड़ मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना। बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम से जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाना आप और उस जल से भगवान का अभिषेक करना, शिव शंकर का। बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अभिषेक कीजिएगा, ठीक है। यह हो गए 3-4 छोटे छोटे उपाय। अब और आगे का उपाय मैं बताती हूँ। आपको 1 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती रहती है उस पर आपको शहद से ओम लिखना है, ठीक है। शहद से ओम लिखकर आपको वह बेलपत्र शिव जी को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित कर देना है बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर। यह आपको उपाय करने हैं। पहला हो गया चावल का उपाय, दूसरा हो गया चने की दाल का, तीसरा हो गया गौ माता को रोटी खिलाना है गुड़ रखकर, चौथा हो गया गुड़ मिश्रित जल से आपको अभिषेक करना है, 5वां यह हो गया शहद का उपाय। अब छठवां उपाय भी शहद का है। आपको क्या करना है कि शहद का लेपन करना है शिवलिंग पर। कहाँ पर करना है? शिवलिंग जहाँ से मतलब जहाँ से शिवलिंग का जो कटी वाला भाग रहता है, मतलब शिवलिंग जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे जो शंकर जी की जलाधारी रहती है उससे शिवलिंग जुड़ा रहता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उससे जुड़ना, तो उस कटी भाग पर आपको नीचे साइड शिवलिंग पर आपको शहद का लेपन करना है।
और आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। इन सब उपायों से आप बृहस्पति शिव महादेव का आपको अवश्य नाम लेना है ये सब उपाय करते समय, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इन सब उपायों से आपके गुरु ग्रह प्रबल होता है, और यह सब आप जानते ही हैं कि गुरु ग्रह के प्रबल होने से हमारा भाग्य कितना उज्जवल होता है, हमारा भविष्य उज्जवल होता है, और गुरु की कृपा हम पर रहती है और हम हर चीज़ में तरक्की करते हैं और मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो हर हर महादेव, राधे राधे। प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी द्वारा बताए हुए यह शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय हैं, आपके लिए मैं ढूंढ कर लाई हूँ, तो आप बृहस्पतिवार को यह उपाय अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव। आपको मैं ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर आती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हर हर